विवाद मेरे साथ चलता है। हाँ। जहाँ डिम्पल सिंह वहाँ विवाद। खेसारी लाल जी की बड़ी ट्रोल हो रही थी कि वो जिम वाला वीडियो, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। कैसा रिलेशन रहा आपसे पवन सिंह जी के साथ? भरोसे वाले ही होते हैं। ये मुझे बताएं कि आपको प्यार पे बिलीव है? डिम्पल अगर सही भी बोली तो उसको गलत मीनिंग्स कैसे निकालेंगे? सभी स्टारों के साथ काम किया, किस किस स्टार के साथ आप करना चाहते हैं जो नहीं किया जिनके साथ? हमसे मशवरा ना मांगा कीजिए, हम खुद अपना यार गंवा बैठे हैं। पवन सिंह जी को आप नारियल बोल रही हैं? तो लोगों को लगे मैंने पवन जी को बोला है, हालांकि मैं उनको कभी गलत बोल ही नहीं सकती हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद जोया खान एंड बलराज सिंह, स्पॉन्सर्ड बाय डिम्पल सिंह। देखो, आज का जो पॉडकास्ट है वो बिल्कुल ये समझ लो पूरा का पूरा स्पॉन्सर जो है डिम्पल सिंह जी ने किया है। हाँ। बहुत सारी दौलत लेके आई है। दौलत में पता है आप क्या लेके आई हैं? 3 नारियल पानी लेके आई है। उनमें से एक इनको पिलाएंगे अभी। जो कि पूछा नहीं गया मुझे। घर वालों से पूछा नहीं जाता। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आपने डेट दी हमें, इस चीज़ के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। है ना? मैं शुरुआत में ही बोली थी कि चलिए हम इंटरव्यू देते हैं, तो इन्होंने नहीं लिया मेरा इंटरव्यू क्योंकि इनको बड़े बड़े अरे लोगों के साथ मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब आप कंट्रोवर्सी में आएंगे। आजकल इतनी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं आपकी यहाँ। कोई आपको कोई औकात नाप रहा है आपकी, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या चल रहा है? विवाद मेरे साथ चलता है। हाँ। जहाँ डिम्पल सिंह वहाँ विवाद साथ साथ। नाम भी होता है तो भी डिम्पल सिंह वाली कुछ बोलेंगे, विवाद स्टार्ट हो जाएगा। सही है ना भैया? आपने इतना सारा काम किया है, इतनी सारी चीज़ें की हैं, दुश्मन तो बनेंगे ही है, दुश्मन तो बनते ही हैं। वो सब छोड़ो, आज बताओ कि आज आपने समय निकाला कैसे? कैसे मिल गया आपको समय? बस कॉल आया आपका और मैंने समय क्या, घर के लिए समय क्या निकालना होता है? लेकिन घर आप आई तो कई सालों अरसों बाद है, ऐसा लग रहा। अरसों बाद नहीं आई हूँ मैं, आपके बर्थडे पे आई थिंक। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा, अभी एक बहुत वीडियो खेसारी लाल जी की बड़ी ट्रोल हो रही थी कि वो जिम वाला वीडियो, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? जिम विम जो कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जी, कैसा लगता है वो जिम स्टाइल क्या है? मतलब अच्छा है? ठीक है, उनका लाइफ है, वो जिम की, अच्छा है। अच्छा, हम कौन होते हैं बोलने वाले? वैसे मुझे पता है डिम्पल सिंह जी आज जो है प्रॉपर एजेंडा और प्रॉपर तैयार होके आई हैं। उनको कोई फिजूल बात करनी ही नहीं है किसी के बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मैं सही भी बोलती हूँ ना तो विवाद हो जाता है, मीन्स बनाने लगते हैं लोग। अगर मैं कुछ अच्छा भी बोलूँ ना तो मेरा क्या है, थोड़ा वर्ड्स खा जाती हूँ मैं, शब्द को खा जाती हूँ मैं, और बोल देती हूँ कि नॉर्मली बोलती हूँ मैं, और लोग उसको मीम्स बना के मीम्स वगैरह बना देते हैं। बहुत ज़्यादा बना एक्सेप्ट कर लीजिए ना इस चीज़ को आप, कि जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आपको तकलीफ होनी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे इस बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, वाह। है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तभी तो आप मीम्स की वजह से डर रही हैं। मुझे अपनों से पड़ता है, जो अपने हैं उनसे फ़र्क पड़ता है मुझे, क्योंकि उनके दिमाग में गलत आ जाता है मेरे लिए। जो अपने होंगे ना डिम्पल जी, उनके दिमाग में कभी गलत आ ही नहीं सकता। अच्छा, आज जो ये वार्तालाप है ना, एक एज एन फ्रेंड भी है, एज ए ब्रदर भी है। आप मुझे समझते बहुत अच्छे, मैं आपसे काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कभी ना तो आपके साथ कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है और ना ही मैंने किसी को ये दिखाने की कोशिश की कि आप मुझे जानती हो और मैं आपको जानता हूँ। लेकिन जानते मानते हैं, जानते क्योंकि हमारा रिश्ता कोई सोशल मीडिया वाला रिश्ता नहीं है। एक अच्छे दोस्त का है, अच्छे भाई का है। मैं जो भी चीज़ कहूँ वो सब चीज़ है। मेरा कहने का कारण ये, आज जो वार्तालाप होगी ये बिल्कुल बेझिझक, और जो भी बातें आपके दिल में होंगी आप बेझिझक करेंगी, अनकट करेंगी। और मुझे लगता है कि जब आप कंफर्टेबली बात करेंगी ना, और जब मैं आपसे कंफर्टेबली बात करूंगा, तो आप अच्छा रिस्पांस दे पाएंगे उन लोगों को जिनको ज़रूरत है ये समझने की कि एक लड़की क्या क्या सहन करती है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो किन किन चीज़ों से गुजरती है। तो ये चीज़ें आपको बोलनी है आज, और यहाँ पे हम आपको आपका वो फेस दिखाएंगे ऑडियंस को और पब्लिक को जो ऑडियंस नहीं देख पाती है, जो आप लोग के सामने है। जो आप लोगों के सामने है। तो सीधी सीधी बात है। अच्छा, डिम्पल सिंह जी, जो ऑडियंस होती है, जो नेचुरली आपसे प्यार करती है, आपके काम से प्यार करती है, वो आपकी मीम्स से, जो आपके अपने, उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जिनको फ़र्क पड़ता है फिर वो आपके अपने नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। होता क्या है ना कि लोगों को बस ये करना होता है कि डिम्पल ने क्या बोला। डिम्पल अगर सही भी बोली तो उसको गलत मीनिंग्स कैसे निकालेंगे हम। मेरे पीछे लगे रहते हैं लोग कंटिन्यू। अगर मैं अच्छा भी करूँगी उसके लिए भी बुरा करूँगी, उसके लिए बुरा तो खैर मैं करती नहीं हूँ,
और कुछ शब्द बोल दूंगी उसके लिए, अरे ये तो ये बोल दिया, अरे वो तो वो बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्यों ही बोली मैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल की बात भी कहना यहाँ पे बड़ा गलत है, कि हम कह नहीं सकते किसी को। और अगर कोई और बोलता है तो लोगों को लगता है वाह उन्होंने बहुत अच्छा बोला, उन्होंने ये किया, और मैं बोल देती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाता है। एक बार आप लाइव आई थी और लाइव पे कुछ लोग भी जुड़े थे, मैं आपकी लाइव ज्वाइन किया था, मैं देख रहा था, तो क्या विवाद था वो? लाइव में आई थी, मैंने एक इंटरव्यू किया था अभी कुछ 6-7 महीने पहले का वो था, अभी अपलोड हुआ है 2 महीने पहले। तो उसमें मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ कर दिया है। टोन गलत हो सकता है मेरा, बट मैं खुद में, मेरे को पता है ना कि मैंने सही बोला है कि गलत बोला, वो मुझे पता है, और मेरे भगवान को पता है कि मैंने किसको क्या बोला है। उस पर मैंने एक औकात वाली बात करी, तो ऐसे सडन कैसे हम बात बात में कहते अरे सर, अरे यार, ऐसे होता है ना, अरे बॉस, ऐसे सडन निकल जाता है सारी चीज़ें। तो मैंने उसमें एक वर्ड यूज़ कर दिया था कि अरे बॉस, मैं जिस दिन डायरेक्टर बनी ना, उस दिन आपका औकात दिखा दूंगी। तो लोगों ने उस बॉस को ऐसे काट के, हालांकि बहुत सारे लोग पवन जी को बॉस बोलते हैं, तो लोगों को लगा मैंने पवन जी को बोला है, हालांकि मैं उनको कभी गलत बोल ही नहीं सकती हूँ। और मैं उस इंसान को बोली, उस एक्टर को बोली, वो जो लोग था ना, एक दोस्त भी हमारी थी लाइव में, वो भी जुड़ी हुई थी, तो वो प्रूफ है, मतलब एक है ना सबूत की ज़रूरत है आजकल के दौर में, तो वो भी थी। तो एक हीरो थे, उन्होंने बोला कि अगर ये लोग सिंगर नहीं होते, एक्टर होते, तो मैं डायरेक्टर होता, तब बताता इनको कि एक्टिंग कैसे करनी होती है। तो मैं उसी को बोली थी, उसी बे में बोली थी, लेकिन लोगों ने उसको इतना गलत प्रेजेंट कर दिया ना कि फिर मैंने कहा अरे यार क्यों ही मैं बोली, अफसोस होता है, ये अच्छा बोल के भी गलत साबित होगी मैं, बस यही था। लेकिन अभी पवन सिंह जी का नाम आपने ले ही लिया है, कैसा रिलेशन रहा आपसे पवन सिंह जी के साथ? जो प्रोफेशनल रिश्ता था वो कैसा रहा आपका? था नहीं है। अच्छा है। था में क्यों बोल रहे हैं, है हमारा अच्छा रिश्ता है, और उनसे इंडस्ट्री वाला रिश्ता मेरा नहीं है, हमारी फैमिली जुड़ी, एक फैमिली जुड़ी है, तो इंडस्ट्री वाला रिश्ता नहीं, फैमिली वाला रिश्ता। फैमिली वाला। मैं आपको एक सिचुएशन समझा देता हूँ। मैं एक शब्द बोलूँगा आपको, उस शब्द को आपको फिट करना है कि ये किसके लिए जाता है, ठीक है? जैसे कि चतुर चालाक। चतुर चालाक शब्द किस पे जाता है? दिनेश लाल यादव जी, पवन सिंह जी, या फिर खेसारी लाल यादव, या फिर चिंटू और प्रदीप पांडे? चतुर चालाक खेसारी जी। ओके, जैसे एक होता है, एक शब्द है कि स्वीट कौन है इन चारों में? पवन जी खेसारी जी दोनों। पवन जी स्वीट है? हाँ। अच्छा, चलो बढ़िया है। अच्छा, जैसे आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके आए दिन लोग, भोजपुरी में तो आपने काफ़ी काम किया है, हाँ, आपने बॉलीवुड में भी काम किया है कभी? नहीं, मैंने एक सहारा का सीरियल किया था शुरुआती दौर में, बॉलीवुड में मैंने कोई काम नहीं किया अभी। काफ़ी सालों से आप इंडस्ट्री में हैं? 10 साल। 10 सालों से। आपका कोई एक ऐसा दिन बताओ जिस दिन आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो? कोई वाक्य, ये पूछो कि कौन सा ऐसा दिन है जो नहीं आता है मुझे गुस्सा? कोई वाक्य शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ कि हाँ कोई वाक्य होती, कहानी होती कि हाँ भाई इस दिन में ऐसे ऐसे, कोई वाक्य, कोई किस्सा आपकी ज़िंदगी में जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो वो दिन? अच्छा लगता है जब मैं काम करती हूँ और अपने फेवरेट इंसान के साथ काम करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा उसी इंसान के साथ काम करती रहूँ। मुझे एक बात बताइए, लाइफ में अगर आपको किसी के साथ काम ना करना हो तो वो कौन सा व्यक्ति होगा? लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। सबके साथ करेंगे? हाँ, ऐसा कोई नहीं है। हमारे अमर के साथ काम करेंगे आप? बिल्कुल करूँगी। बजट कम है उसका? कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? मुंबई। मुंबई, वाओ। मुंबई जिसे अपना लेती है फिर मुंबई जाने नहीं देती। मेरा मन लग गया है मुंबई में, अब मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे मैं आराम से 4-5 फ्लैट लेने वाला हूँ, जिसमें से 2-3 मेरा होगा। बिल्कुल। और ये पता नहीं सरस्वती माता बैठी थी मेरी जुबान पे, याद रखना 4-5 फ्लैट लूंगा मुंबई के अंदर, जिसमें से 3 मेरा, 2 इनका। कुछ लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी। कुछ लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज दे दीजिए, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, हम पहुँचा देंगे आपके दिल की बात उनके दिल तक, उनके दिल जिनको जवाब देना चाहते हो। मैं किसी को जवाब देना नहीं चाहती हूँ, बस ये बोलूँगी कि
कोई भी वर्ड्स को गलत वे में ना लीजिए, क्योंकि हर कोई पता नहीं उस टाइम क्या सोचता है, उस टाइम क्या बोलना चाहता है, वो वही जानता है। सीधी सी बात यह है डिम्पल जी कि भैया औरों की ज़िंदगी में झांकना बंद करो, अपनी खुद की ज़िंदगी में देखो हाँ, क्या चल रहा क्या है, चल उसके बाद दूसरों में मत घुसो, क्योंकि सबकी ज़िंदगी यहाँ भाई हेल हुई पड़ी है। सबकी ज़िंदगी यहाँ पे हेवन का तो मतलब ही नहीं, चांस ही नहीं है, सबकी हेल है। तो हेल ज़िंदगी में घुस के हेल्प नहीं मिलेगा भैया, इसलिए अपने पे ध्यान दो, खुद अपने से पे प्यार ध्यान करो। दो। दूसरे की गलतियाँ भी आपको अगर दिखाई दे रही हैं तो उस पर कोई रिएक्शन मत दो, क्योंकि और सामने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है किसी को नहीं और पता। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कौन गलत है, कौन सही है, किसको हमें क्या बोलना है? आप डायरेक्टर नहीं हो। डायरेक्टर इस धरती के पूरा डायरेक्टर भगवान है। सृष्टि का, धरती का क्या होता है? धरती तो एक छोटा सा प्लेनेट है। ठीक है, आप मेरे शब्दों को संभालिए। इस पूरे पूरे पूरी सृष्टि का जो है, ब्रह्मांड का एक ही पूरे मालिक है, सृष्टि का मालिक, सबका मालिक महादेव, महादेव है। हर तो वही महादेव, डायरेक्टर है और हम वही यहाँ पे डायरेक्टर है। आर्टिस्ट हैं, वही चलाते हैं। किसी को गुरूर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, अरे मैं हूँ तो बस। रख मुझे ज़मीन पे मेरे मालिक, मैं इंसान बने रहना चाहता हूँ, भगवान नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा डिम्पल सिंह जी, मैं एक ये मुझे बताएं कि आपको प्यार पे बिलीव है, रिलेशनशिप और प्यार पे बिलीव है, भरोसा? ना, क्यों, क्या हुआ ऐसा? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती थी डूबे वहाँ जहाँ पानी कम था। मेरे को इसलिए प्यार पे भरोसा नहीं है क्योंकि मैं एक बार प्यार में टूट चुकी, दूसरा बार ट्राई की, उसमें भी टूट चुकी, तीसरा बार प्रणाम। नहीं, भरोसा नहीं है मुझे। दोस्ती? दोस्ती पे भी भरोसा नहीं है। यहाँ यहाँ विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि आपका अपना कौन है। अभी कोई आपका अपना है, अभी आपके हर किसी का कोई ना कोई ख़ास होता है। अगर आप कोई बात शेयर कर रहे हो, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप मेरे बहुत ख़ास हैं, तो आपका भी कोई ख़ास होगा और ख़ास का भी कोई ख़ास होगा, तो फिर रहा का बात, वो ख़ास बात नहीं रहा ना। होते सब में बढ़ जाता है। तो मैंने काफ़ी रिश्तों में ठोकर खाया है, तो मुझे विश्वास नहीं रहा अभी। 4-5 शब्दों के नाम लूँगा, आपको बस डेफिनेशन समझानी है। दर्द, दर्द का वाक्य, दर्द की क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से? दर्द वो है ना जो हम महसूस कर सकते हैं, हमें फील होगा, हम सामने वाले को नहीं दिखा सकते हैं कि हमें दर्द हो रहा है। एक बंद कमरे में हम जब बैठते हैं ना, तो हमें लगता है ना कि यार हमारे साथ ये हो क्या, हम किसको शेयर करें। और हम जब जाते हैं शेयर करने ना किसी को, तो फिर वो इंसान मजाक बना देता है, तो उस टाइम भी दर्द होता है हमें कि हम क्यों बता रहे हैं। तो अपना दर्द खुद ही समेट के रखो, खुद ही बांध के रखो, क्योंकि कोई किसी का यहाँ पे नहीं, और मुझे नहीं लगता कि दर्द बांटना चाहिए। अकेलापन? अकेलापन पहले महसूस नहीं होता था मुझे, अब ऐसा लगता है ना कि मुझे अकेला ही चाहिए, अकेला ही रहना है। क्योंकि जब इंसान ना चारों तरफ से टूट जाता है, सबसे विश्वास करके विश्वास ख़त्म हो जाता है, तब चाहता है कि मुझे एकांत चाहिए, शांति चाहिए। भरोसा? बड़ा शब्द अच्छा बोलने वाली हूँ भरोसे, बट नहीं बोलूँगी, वो अलाउ नहीं है यहाँ पे। सब अलाउड है, ऑफ आप कैमरा बोलूँगी। आप कुछ भी बोल सकते हो, सब अलाउड है। भरोसे वाले ही होते हैं। भरोसे वाले ही होते हैं, बीएसडी वाले बीएसडी वाले हैं ना, मैंने कोई गाली नहीं दी। ओके, तो बताइए ना, भरोसे के बारे में क्या मानना है? भरोसा नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, पहले था, अब नहीं। अब हर एक इंसान फरेबी है, हर एक इंसान डबल फेस लेके बैठा हुआ है। संबंध ऐसा रखो ना कि अगर आप कहीं, अब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, ऐसा संबंध बनाओ कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, और जिससे संबंध बनाया हो ना वो खिलाफ ना हो, जग जीत जाओगे आप। ख्याल? शायद मेरे शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। किसको बुलाया चाय पे? कोई तो होगा। ख्याल यही है, बस जब हो जाए। डिम्पल जी, एक बहुत बहुत देर से मेरे दिमाग में एक सवाल है।
आपको डर है किसी चीज़ से? डर लगता है आपको किसी चीज़ से? हाँ, किस चीज़ से? किसी को खोने से, क्योंकि बहुत खोया है मैंने। और भूत के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे यार प्लीज ये पर्सनल चीजें मत पूछो। देख रहे हो पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, इट्स नॉट ए पर्सनल, इट्स अ पर्सनल है, प्रोफेशनल। आपको पता ये है कैसे? क्योंकि नहीं नहीं ये अच्छा कैसे पर्सनल हुआ? हाँ नहीं नहीं पता है आपको। जब ये फ्लैट पे आते हैं, जब हम बैठते हैं यहाँ पे, तो मेरे को ना अंधेरे से कभी कभी डर लगता है। और देखा 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 देखा, इसीलिए तो ये क्या है बंदा, मतलब अरे मेरे को घर पे अकेले रहती हूँ भाई। डिम्पल सिंह जी, एक बात मुझे बताएं, सीधा सिंपल, अभी आओ उसमें ठेस में। मुझे आपका सबसे अच्छा गाना, आपको सबसे पसंदीदा गाना अगर आपको सुनना हो आपका, तो कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझे हम्म। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के। डिम्पल सिंह जी ने भोजपुरी सभी स्टारों के साथ काम किया, किस किस स्टार के साथ आप करना चाहते हैं जो नहीं किया जिनके साथ? रवि सर। रवि सर के साथ आपने काम नहीं किया अभी? मैंने नहीं मैंने मंच शेयर किया है उनके साथ, मनोज सर के भी साथ किया है, बट मैंने काम नहीं किया है उनके साथ। दिनेश जी के साथ भी नहीं किया है। उनके साथ भी नहीं किया? नहीं। तो इन लोगों के साथ काम करना चाहती हैं? सर देख लीजिए, है ना, करना है, अच्छी कोई फिल्म दीजिए, मज़ा आ जाए एकदम। मज़ा। हैं? तो डिम्पल सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आर्टिस्टों की बहुत बेकदरी है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, कौन बोल दिया? नहीं, हीरो, देखो जो हीरो है, हीरो प्रोड्यूसर इन सब का जो है बहुत कदर है। जो मतलब ये पब्लिकली मैं एक एज ए ऑडियंस पूछ रहा हूँ, जो मैं भी महसूस करता हूँ कभी कभी, ये मेरा सवाल है और ये मेरा व्यक्तिगत है कि भोजपुरी में हीरो और प्रोड्यूसर्स को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। लास्ट टाइम हमारे पास स्वेगी सिंह राजपूत आए थे और उन्होंने बोला था कि भाई वहाँ पे इतनी बेकदरी है, चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि ना तो वैनिटी वैन तो चलो हीरो के लिए मिलती है, और जो नॉर्मल आर्टिस्ट होते हैं, जो छोटा मोटा काम करने वाले, छोटा मोटा रोल करने वाले होते हैं, उनको तो बिल्कुल भी कदर नहीं की जाती। ये तो मैंने नहीं देखा है, और अगर बोला होगा उन्होंने तो जो भी बता रहे हैं आप, सही बोला होगा। और वैनिटी वैन का क्या है, जहाँ पे जैसा रहता है सुविधा, जैसी बजट होती है फिल्मों का, वैसा होता है। जब आप एक फिल्म साइन करती हैं तो आप अपनी डिमांड्स रखती हैं? हाँ, आपका उसमें रहना सहना और लाइफस्टाइल वगैरह मेंटेन करने के लिए, डिग्निटी मेंटेन करने के लिए आप क्या करती हैं? मतलब प्रोडक्शन हाउस से या खुद? आप अपना जब कोई एग्रीमेंट साइन आप करते हो तो आप अपनी शर्तें रखती होंगे ना कि भाई मुझे हाँ, मैं रखती किस हूँ। लोकेशन पे मुझे ये चीज़ें चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, इन तरीके की चीज़ें होनी हाँ। चाहिए, तो वो सारी रखती हैं। तो आपको पर्सनली वैनिटी मिलती है? पर्सनली नहीं, अगर आर्टिस्ट लोग होते हैं जो बजट बताया, तो जो फिल्मों का बजट होता है, हर फिल्मों में नहीं वैनिटी वैन आता है। आप ज़्यादातर आपने कितनी फिल्में की होंगी भोजपुरी में अभी तक? 10-15। 10-15 फिल्में लीड की एज एन लीड? हाँ, एज ए लीड किया। तो आपको वैनिटी नहीं मिलती एज एन लीड एक्टर मैंने होने का? एक फिल्म में हम लोगों को मिला है वैनिटी, जिस फिल्म का नाम है हमारा स्वाभिमान, जो पवन जी के साथ था। हाँ, पवन जी से इसलिए घरेलू संबंध हुआ। हे प्रभु। हाँ, इसीलिए। स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, उनके बारे में कुछ बताइए। पवन सिंह जी को आपने बड़ा एक्सपीरियंस किया, उनके साथ काम भी काफ़ी किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका उनके साथ? हाँ, पवन जी नाम ही क्या, सॉरी अगर कुछ गलत तो नहीं बोलूँगी मैं, अगर लोगों को लग जाएगा गलत तो आप ना ये look out सोचिए है। मत लोगों को क्या लगेगा। हमारा इंटरव्यू पूरा डलेगा, हमें पता है कि आप यहाँ कुछ भी गलत भाव से बोल नहीं रही हैं। हाँ। और हमने पहले ही आपको बोला था कि हमारा काम किसी को कंट्रोवर्सी करना नहीं है, किसी की इमेज को डाउन करना नहीं है। बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट केवल पहले ही बता देते हैं कि हम किसी को नीचा दिखाना, जात पात, सभी धर्मों की, वैसे मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, सभी धर्मों की इज्जत की जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। जात सिर्फ एक दो हैं, स्त्री और पुरुष। इसके अलावा मेरे यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती, और ना ही हम किसी को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो आप बेझिझक कुछ भी बोल सकती हैं, हमारा काम आपको सिर्फ अच्छा दिखाना है। मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ? वाओ, एक ही सूर में, मतलब। हाँ, मैंने पवन सिंह जी के बारे में पूछा है कि उनके साथ आपके घरेलू संबंध हैं, तो उनके साथ आपने एक्सपीरियंस किया, तो आपको कैसा लगा? नेचर, कैसा व्यवहार लगता है? मुझे उनका नेचर हमेशा अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे हैं वो। हम्म। नारियल जो होता है, नारियल पानी तो पीता अंदर से कितना सॉफ्ट होता है, वही वो है नारियल की तरह सॉफ्ट। पवन सिंह जी को आप नारियल बोल रही हैं? सॉफ्ट। हो गई कंट्रोवर्सी? नहीं, कंट्रोवर्सी बात ही नहीं है, कितना अंदर से कितना सॉफ्ट होता है। बाहर से कड़क है वो? बाहर से कड़क तो देखने में एकदम लगते हैं कि बहुत गुस्सा करेंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं या लड़कियां आती हैं, उनको लगता है कि सर को कुछ बोलूँगी बुरा लग जाएगा, बट सर बड़ा फनी और बहुत मस्ती मूड में रहते हैं, बहुत अच्छे से
कंफर्टेबल करा देते हैं अपने आर्टिस्ट को, जो भी आर्टिस्ट होता है। हालांकि हम तो घर के, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे भी फैल जाते हैं। बहुत अच्छे हैं। खेसारी लाल यादव जी के बारे में बताओ। मस्त है, फनी है। वो हम आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे। अगर आप दुखी भी रहेंगी ना तो ऐसी ऐसी बात बोल देंगे ना, हम दोनों का कभी कुछ कुछ वर्ड्स है जो खाली हमको बोल देंगे ना 3 दिन, पर हमें दोनों को समझते हैं कि 3 दिन मतलब क्या है। हम यहाँ बताएंगे भी नहीं 3 दिन मतलब क्या है। और बहुत हंसाते हैं, बहुत फनी है वो भी। अभी आपका ये मैंने स्टोरी देखा था रिसेंटली, कुछ काम कर रही थी आप, वो क्या नाम था उसका, रितेश पांडे के साथ आप काम कर रही थी, दिखी थी मुझे। कोई फिल्म आ रही है, फिर गाने का शूट था? गाने का शूट था। एक हम शूट किए थे, मीना बाजार करके, बनारस का था, मतलब के ऊपर है, रितेश जी का। और अरे वैसे रितेश जी का गाना ये हेलो कौन 1 बिलियन हुआ है, तो भोजपुरी पहला गाना है जो 1 बिलियन गया, स्नेह उपाध्याय का और उनका। स्नेह आई थी यहाँ, स्नेह का बहुत अच्छा वायरल गया वो कंटेंट, हमने पॉडकास्ट किया था, कई मिलियन गया वो। आप भी वायरल हैं तो? नहीं मैं वायरल नहीं हूँ, नहीं उसने बातें अच्छी की, वो अच्छी बातें करती है, आवाज़ अच्छी है उसकी, है ना। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी अच्छी नहीं है? आपकी भी अच्छी है, बहुत मतलब अच्छी बातें हम अच्छी नहीं कर रहे हैं? नहीं आपको फील नहीं आ रहा मेरे साथ? मेरे से नहीं सच में, आर्टिस्ट वाला हाँ feel नहीं आ रहा। एक्चुअली तो मैं, ये मेरी गलती थोड़ी है। डिम्पल जी प्यार के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमसे मशवरा ना मांगा कीजिए, हम खुद अपना यार गंवा बैठे हैं। रिश्ते में समझदारी होना ज़रूरी है, बुरा तो दोनों को लगता है लेकिन समझना दोनों को ज़रूरी है। क्या बात। डिम्पल जी आपके बारे में और आपके लाइफ के सफ़र के बारे में अगर जानने बैठेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन ये कम पड़ेगा। आपने जितनी भी बातें की, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है आपके पास, आपको कहीं जाना भी है मीटिंग में, तो आपने जो भी बातें की हैं हमारी ऑडियंस से अनफिल्टर्ड की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, आपने हमारे जो ऑफिस में अगर इतना समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप हमारी ऑडियंस से अपील कर सकती हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाने के लिए। प्लीज़ डिम्पल सिंह ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिएगा। भाई साहब सुनो, बलराज सिंह एंटरटेनमेंट, सॉरी बलराज सिंह एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आधे की हकदार हूँ, पार्टनर हूँ। गाइज अगर आप लोगों ने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख लिया है तो अपनी कीमती समय से समय निकाल कर एक वैल्यूबल कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो टीम है सिर्फ एक कमेंट से दुगनी रफ्तार से और दुगनी ताकत से काम करती है। थैंक यू सो मच।